परिसर भागलपुर में मनाया गया राष्ट्रीय युवा दिवस। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी न्यूज। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर भागलपुर स्थित स्काउट गाइड भवन परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन विपिन कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी के तैल चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पण कर स्काउट गाइड रोवर रेंजर ने किया। साथ ही दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। स्वामी विवेकानंद जी के अवतरण दिवस पर उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। साथ ही साथ आगामी 26 जनवरी 2025 को आयोजित होने वाले राजकीय परेड एवं विभिन्न कार्यालयों में होने वाले परेड से संबंधित परेड का पूर्वाभ्यास भी सभी प्रतिभागियों ने किया। कार्यक्रम के सफल संचालन में रोवर स्काउट लीडर अभिषेक आनंद, रोवर शिवम कुमार, रेंजर विद्या कुमारी, सोनाली भारती, रोशन खातून, सिमरन एवं क्राइस्ट चर्च बालिका उच्च विद्यालय भागलपुर, सरयू देवी, मोहनलाल बालिका उच्च विद्यालय मिर्जानहाट भागलपुर, दुर्गाचरण उच्च विद्यालय भागलपुर, मारवाड़ी पाठशाला इंटर विद्यालय भागलपुर के स्काउट गाइड ने भूमिका निभाई। इस आशय की सूचना जिला प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट विपिन कुमार सिंह ने दी। भाषण दिया था और उन्होंने पूरे विश्व के सभी धर्मों के सर्वधर्म समभाव के लिए अध्यात्म को केंद्र में स्थापित किया था, तो उससे भारत का पुनर्जागरण हुआ था। उसी पुनर्जागरण की आवश्यकता आज भारत को है और भारत के युवाओं को। भागलपुर पुलिस ने अपहरण कांड का किया खुलासा। भागलपुर पुलिस ने 2 अलग-अलग क्षेत्र के अपहरण मामले का खुलासा किया है। बबरगंज थाना क्षेत्र के निजी फाइनेंस कंपनी एजेंट राजीव रंजन शर्मा का अपहरण किया गया था। इसके बाद राजीव रंजन की पत्नी के द्वारा बबरगंज थाना में आवेदन दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के अंदर राजीव रंजन को अपराधियों के चंगुल से मुक्त कराने में सफल रही। दूसरी घटना औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना क्षेत्र के तनवीर अहमद का 10 वर्षीय पुत्र मीकू का अपहरण कर लिया गया था। इस घटना में भी पुलिस ने 7 घंटे के अंदर मीकू को बरामद कर लिया। इस अपहरण कांड का खुलासा करते हुए सिटी एसपी शुभांग मिश्रा ने बताया कि फाइनेंस कंपनी एजेंट राजीव रंजन अपने ग्राहक से मिलने बांका के कटोरिया गए थे। रास्ते में अपराधियों ने राजीव रंजन का अपहरण कर लिया। अपहरण करने के बाद राजीव रंजन के मोबाइल से राजीव रंजन की पत्नी को अपराधियों ने फोन किया और कहा कि तुम्हारे पति का अपहरण कर लिया गया है, 50,000 पहुंचाओ नहीं तो पति को मार देंगे। इसके बाद पति ने थाने में आवेदन दिया। आवेदन देने के तुरंत बाद भागलपुर पुलिस राजीव रंजन की खोज में जुट गई। उसके बाद अपराधी ने जिस नंबर से राजीव की पत्नी को फोन किया था, उसी नंबर पर पुलिस ने परिजन बनकर फोन किया और अपराधी के बताए हुए जगह पर पुलिस पहुंची। इसके बाद अपराधी को भनक लग गई कि पुलिस है, तो अपराधी भागने में सफल हो गया। इसके बाद पुलिस ने राजीव को अपराधियों के चंगुल से मुक्त कराया। साथ ही अपराधी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। उसी तरह मीकू अपहरण कांड में भी अपराधी का पता चल गया कि पुलिस दबिश दे रही है और पुलिस की दबिश से बचने के लिए मीकू को अपराधी ही उनके घर के पास ही छोड़कर अपराधी फरार हो गया। की फिरौती की मांग की गई है। अगर वो 25 लाख शाम तक नहीं मिलते हैं तो बच्चे के साथ वो लोग किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना कर सकते हैं। ये सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक टीम का गठन किया, जिसमें सभी मानवीय सूत्रों और तकनीकी अनुसंधान के बिंदुओं पर हम लोगों ने काम किया। इसमें मल्टीपल तीन टीमें बनाई गई थी। वो सभी जितने भी हम लोग तकनीकी बिंदु मिले थे उन सभी पे काम कर रही थी। इसमें लगातार छापामारी करी गई और लोकल लड़कों को उठाया गया, पूछताछ करी गई। इसके बाद जो भी हमारा तकनीकी अनुसंधान से बिंदु आ रहे थे उस वहाँ पर छापामारी की गई। लगातार छापामारी और दबिश के दबाव के चलते रात को लगभग 1 बजे उस लड़के को उसके घर के पास लगभग 400-500 मीटर दूर छोड़ दिया गया, जहाँ से बच्चा घर पहुँचता है। राष्ट्रीय युवा दिवस का एनएसएस टीएमबीयू ने किया आयोजन। राष्ट्रीय युवा दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 के थीम पर आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए अध्यक्ष छात्र कल्याण ने कहा कि वर्तमान समाज मानसा, वाचा और कर्मणा से अलग अलग हो गया है और इसकी एकता चरित्र के निर्माण और राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक है। इस अवसर पर बोलते हुए महाविद्यालय निरीक्षक प्रोफेसर संजय झा ने विवेकानंद जी के उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको के संदेश पर बोल दिया। तो वहीं विकास पदाधिकारी श्री अनिल कुमार सिंह ने अध्ययन के साथ अध्यात्म को जोड़ने पर बल दिया। जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने विवेकानंद जी के दर्शन को जमीन पर लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम में कुल सचिव प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे ने कहा कि विवेकानंद की जयंती युवा शक्ति का प्रतीक है और आज के सभी युवा को उनसे प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण के लिए उत्प्रेरित होना चाहिए।
इस अवसर पर स्वागत भाषण एवं युवा सप्ताह की प्रगति प्रतिवेदन को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर राहुल कुमार ने कहा कि अतीत के गौरव और भव्य भारत के बीच की जो कड़ी है वह प्रकाश पुंज विवेकानंद है। ज्ञात हो कि युवा सप्ताह के अंतर्गत 7 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक विश्वविद्यालय एनएसएस द्वारा विभिन्न अवसरों पर विभिन्न कार्यक्रम को आयोजित किया गया था, जिसमें भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, रील मेकिंग प्रतियोगिता, चलचित्र प्रदर्शनी आदि के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। उन्हें प्रमाण पत्र, प्रतीक चिन्ह और मेडल दिया गया और इससे पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और स्वामी विवेकानंद एवं भारत माता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि के साथ संबोधन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंचन हुआ और अंत में भारत मंडपम नई दिल्ली में हो रहे यंग लीडर्स डायलॉग में प्रधानमंत्री के संबोधन को भी 2 बजे से लाइव स्वयंसेवकों को दिखाया गया। इस अवसर पर 200 से अधिक की संख्या में विभिन्न महाविद्यालयों एवं विभागों की स्वयंसेविका एवं स्वयंसेवक उपस्थित थे। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन विश्वविद्यालय के खेल परिषद के सचिव डॉक्टर संजय जायसवाल ने किया। हम जानते हैं कि व्यक्तित्व का विकास राष्ट्रीय सेवा योजना का एक प्रमुख कार्य है और निबंध का विषय था युवा दिवस और मकर संक्रांति को लेकर हुआ पतंग महोत्सव का आयोजन। युवा दिवस एवं मकर संक्रांति के मौके पर नंदीकेश नंदी शांडिल वार्ड पार्षद 20 ने लाजपत पार्क मैदान में पतंग महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मनोरंजन के विभिन्न कार्यक्रमों के अलावा विभिन्न प्रतियोगिताएं का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के लिए रेस, युवाओं के लिए 100 मीटर दौड़, महिलाओं एवं बुजुर्गों के लिए वॉकिंग रेस, युवाओं के लिए पुशअप और स्कीपिंग कंपटीशन शामिल था। वार्ड 20 के पार्षद सांडले नंदीकेश ने बताया कि युवा महोत्सव दिवस के मौके पर बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पतंग महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सभी बच्चों ने पतंग उड़ाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। विजेताओं को मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन एवं पार्षदों द्वारा सम्मानित किया गया। तो इस शुभ उपलक्ष्य पर हमने आज स्थानीय लाजपत पार्क में पतंग उत्सव का आयोजन किया था, जिसमें महादलित बस्ती के बच्चों को भी मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया गया है। आरोपी के घर पुलिस कुर्की करने पहुंची तो आरोपी ने थाना में किया आत्मसमर्पण। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के मायागंज मोहल्ले में हत्या के आरोपी प्रमोद यादव के घर का कुर्की करने के लिए पुलिस पहुंची। जब पुलिस ने कुर्की की प्रक्रिया को प्रारंभ किया तो पुलिस और आरोपी के घर वालों के बीच कहासुनी भी हुई। पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। आरोपी के घर की महिला पुलिस के सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें मांग रही थी कि हमें कुछ समय दे दें, लेकिन पुलिस का कहना था कि न्यायालय का ऑर्डर हो गया है, हम इसे रोक नहीं सकते। पुलिस आरोपी के घर का सामान ट्रैक्टर पर मजदूरों के द्वारा लोड ही करवा रहा था कि इसी बीच आरोपी प्रमोद यादव बरारी थाना में आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद पुलिस ने कुर्की की प्रक्रिया को रोक दिया। कुर्की की प्रक्रिया में भागलपुर सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी, बरारी थाना अध्यक्ष अभय शंकर के साथ भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद थी। इस पूरे मामले को लेकर सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने कहा कि प्रमोद यादव हत्या का आरोपी था और पिछले 4 साल से फरार चल रहा था। उनके घर पर पिछले दिनों इश्तेहार भी चिपकाए गए थे। प्रमोद यादव थाना में आत्मसमर्पण कर दिया और पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं प्रमोद का पुत्र का कहना था कि मेरे पिता निर्दोष हैं और इन्हें हत्या के मुकदमे में फंसा दिया गया है। आपको बता दें कि जमीनी विवाद में पशुपालक का हत्या किया गया था। और जो भी प्रक्रिया है, जो भी प्रावधान है, उसके तहत कार्रवाई की जा रही है, सत्यापन किया जा रहा है। उनका आधार कार्ड जो भी कुछ है, जो भी मानक है, उस मानक के अनुसार सत्यापन करते हुए जो भी प्रावधान के तहत रिलीज करने का या रोकने की जो कार्रवाई है या जो भी आगे का जो अग्रिम कार्रवाई है उसको किया जाएगा। क्या मालूम पड़ा सर, कहाँ पर था ये जिस वक्त? अभी पूछताछ जोक्सर में भी सर, जोक्सर में भी कुर्की के लिए पूरी टीम गई थी, लेकिन उससे पहले ही सरेंडर कर दिया गया है। सूचना प्राप्त हुई है, वहाँ भी विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है।